आज हम पढ़ेंगे पंचायत समिति और इसमें हम जानेंगे पंचायत समिति कितनी आबादी पे बनाए जाते हैं, पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं और पंचायत समिति ये किस स्तर का शासन प्रणाली है। इन बातों को समझेंगे तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि पंचायत समिति प्रखंड स्तर का एक स्थानीय शासन है। ये जो है पंचायत समिति वो प्रखंड स्तर का होता है। एक पंचायत समिति क्षेत्र का गठन 5000 की आबादी पर होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बातें हैं पंचायत समिति के प्रधान को प्रखंड प्रमुख या प्रमुख कहते हैं। प्रमुख का सचिव बीडीओ या आरडीओ होता है। तो पंचायत समिति से रिलेटेड जो हमें बातें जानना था कि पंचायत समिति है क्या, तो हम कहेंगे पंचायत समिति प्रखंड स्तर का एक स्थानीय शासन है। प्रखंड स्तर की सरकार होती है, स्थानीय स्तर पे एक पंचायत समिति क्षेत्र का गठन 5000 की आबादी पे किया जाता है। यानी कि 5000 आबादी हो गया तो एक पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसे भी आपको पंचायत मिलेंगे जिसमें दो समिति होगा, कोई ऐसे भी पंचायत है जहां एक ही समिति क्षेत्र है। तो पंचायत कितना बड़ा है, उसकी जनसंख्या कितना ज्यादा है, उसके अनुसार उसमें समिति का निर्माण होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पंचायत के अंदर एक समिति रहेगा या दो समिति रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है। जिस तरह से ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है या मुखिया होते हैं, उसी तरह से पंचायत समिति जो जीत के आते हैं वो अपने में एक प्रधान को चुनते हैं। इसे जनता नहीं चुनती है, वे लोग चुनते हैं और उन्हें हम प्रखंड प्रमुख या केवल प्रमुख के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से हर निर्वाचित व्यक्ति, जैसे मुखिया है, फिर आपका विधायक है, एमपी है, हर एक पोस्ट जो है उसमें एक सचिव दिया जाता है जो सरकारी होते हैं, जिन्हें जो सर्विस में होते हैं। तो मुखिया का एक सचिव होता है, उसे हम पंचायत सचिव कहते हैं। उसी तरह प्रमुख का जो सचिव होता है वो बीपीएससी से आता है, जिसे हम बीडीओ या आरडीओ कहते हैं। अब पंचायत समिति के कार्यों को देखते हैं कि पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम जानेंगे पंचायत समिति के कार्य कि पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं। तो इनके कार्य हैं सामुदायिक विकास करना, दूसरा वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श
करना। फिर आपका तीसरा कार्य होता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मैट्रिक के परीक्षा में कि एक बार जिला परिषद के कार्य पूछ देता है या एक अंक स्तरीय, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। जिस तरह से मुखिया के कार्य या ग्राम पंचायत के कार्य पूछे जाते हैं, या फिर उनके जो बताए गए हैं प्रधान कौन होता है ग्राम पंचायत का, फिर एक ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पे होता है, फिर आपको उसमें बताए गए हैं पंचायती स्तर में महिलाओं को कितने आरक्षण है वगैरह। ये सब बातें काफी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के लिहाज से भी और आगे कंपटीशन के लिहाज से भी। सो इसको ठीक तरीके से नोट कर लीजिए और याद कर लेंगे परीक्षा की दृष्टि से। और अगला है जिला परिषद। तो यह जिला स्तर का ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। यह पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। जैसे कि बताया जा चुका है और परीक्षा में एक बार ये पूछ देता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे है, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, ऐसे आपके ऑप्शन होंगे। तो 3 स्तर का है, एक पंचायत लेवल का, एक प्रखंड लेवल का जिससे पंचायत समिति होता है, और एक जिला लेवल का जिससे जिला परिषद बनता है। ये 3 स्तर हैं। अब इसमें जानते हैं कि एक पंचायत एक जिला परिषद क्षेत्र का गठन 50,000 आबादी पर होता है। इसके लिए जैसे कि आपको पता है एक मुखिया के क्षेत्र का गठन पंचायत ग्राम पंचायत का गठन 7,000 की आबादी पे होता है, समिति के एक क्षेत्र का गठन 5,000 की आबादी पे होता है, और जिला परिषद के एक क्षेत्र का गठन जो है 50,000 की आबादी पे होता है। जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष या जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। अब हम इसके बाद इनके कार्यों को जानेंगे। जिला परिषद के कार्य, इसमें हम जानेंगे कि जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला कार्य है गांवों एवं हाटों का अधिग्रहण करना। देखिए जिला परिषद के कार्य वैसे भी इम्पोर्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि विकास योजनाएं एक पंचायत में के अंदर एक मुखिया कर लेगा, लेकिन 2 पंचायत के बीच के जो कड़ी होता है उसे जोड़ने वाला हो, 2 या 2 से अधिक पंचायतों को जोड़ने के लिए जो विकास कार्य होने चाहिए वो एक मुखिया के क्षेत्र में आएगा नहीं, क्योंकि एक मुखिया जो है केवल अपने क्षेत्र को कर पाएगा, अगला मुखिया अपने क्षेत्र को कर पाएगा। इसके लिए जिला परिषद बना जो कई एक पंचायत को एक साथ जोड़ेगा, और कई पंचायत को एक साथ जोड़ने वाली जो योजनाएं होंगी, जैसे सड़क हो गया, नहर हो गया, बाजार हो गया,
तो ऐसे चीजों की विकास योजनाएं जो होती है जिला परिषद के अंतर्गत आता है। दूसरा, जिला परिषद के जो कार्य होंगे, ग्राम पंचायत को अनुदान देना। तीसरा ग्राम पंचायत के कार्य है विकास योजनाओं का समन्वय करना। विकास योजनाओं का समन्वय करने का मतलब हो गया कि ऐसी योजना तैयार करना जो 2 या 2 से अधिक या कई एक पंचायतों को जोड़ता हो। ऐसे योजनाओं को तैयार करने का जिम्मा किसके पास होता है? जिला परिषद के पास होता है। प्रखंड लेवल की जो योजनाएं बनती है वो पंचायत समिति बनाते हैं, और जो एक ग्राम पंचायत के अंदर जो विकास योजनाएं होगी वो मुखिया के अंतर्गत आता है। तो इसे नोट कर लें। अगला टॉपिक है नगर पंचायत। तो हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत तो गांवों में होता है, ये नगर पंचायत कहाँ होता है? तो वैसा क्षेत्र जो शहर का रूप ले रहा हो, वहां के स्थानीय स्वशासन को नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत जैसे छोटे छोटे जो शहर होते हैं, कभी छोटा बाजार हुआ करता था, आज के डेट में देखिएगा तो बहुत बड़ा बाजार हो गया हो। तो यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह, ऐसा बाजार जो शहर का रूप ले रहा हो, शहर की तरफ बढ़ रहा हो, शहरीकरण हो रहा हो, तो वहां के स्थानीय जो स्वशासन होता है उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। एक नगर पंचायत का जो गठन होता है, एक नगर पंचायत का गठन 12,000 से 40,000 की आबादी पर होता है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 37 होती है। एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक नगर पंचायत का अगर निर्माण किया जाएगा, बनेगा, तो 2 शर्तें हैं। एक कि वो अर्ध शहरी होना चाहिए, यानी कि शहर का रूप ले रहा है वो मार्केट, और वहां की जनसंख्या 12,000 से कितना होना चाहिए? 40,000। ये मार्केबल चीज है, 12,000 से 40,000 के बीच होना चाहिए। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 37। ये 10 से 37 क्या है इसको समझते हैं। जैसे एक पंचायत में वार्ड का चुनाव होता है, अब वार्ड मिलके मुखिया नहीं चुनता, मुखिया को डायरेक्ट जनता वोट देके चुनती है। लेकिन इसमें नगर पंचायत में अगर वार्डों की संख्या 10 हो कम से कम, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए। तो अगर एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 है तो भी वो नगर पंचायत बनेगा, और अधिकतम 37 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर दो नगर पंचायत बनेंगे। इसमें इसके जो सदस्य होते हैं ये सब वोटिंग करके
अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे हम नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं या केवल अध्यक्ष कहा जाता है। यानी नगर पंचायत के प्रधान को नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। अब इसमें अब हम जानेंगे अगला कि नगर पंचायत के कार्य क्या होते हैं। नगर पंचायत के कार्य, नगर पंचायत के कार्य क्या होंगे? तो निश्चित है कि नगर पंचायत तब होगा जब शहरीकरण हुआ होगा। तो शहरीकरण होगा तो आप सभी देखे होंगे कि शहरों में कि गलियों में का निर्माण करना होता है, नाले का निर्माण करना होता है। तो गली एवं नाले का निर्माण, ये याद करने की चीज नहीं है, आप आसानी से सोच सकते हैं। दूसरा आप देखिए, हम लोग गाँवों में जो लोग रहते हैं या गाँवों में रहते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो भी कचरे होते हैं उसे फेंकने के लिए पर्याप्त जगह होता है, खेत होता है, कहीं भी आदमी फेंक देता है, गड्ढा होता है, पोखर होता है, कहीं भी फेंक सकते हैं। लेकिन शहरों में कचरा फेंकने के लिए दिक्कत होती है। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि घरेलू जो कचरे होते हैं उसका सही तरीके से निपटान हो सके। तो ये जिम्मा नगर पंचायत को ही दिया गया है कि उसकी साफ सफाई पर ध्यान देना, यानी कि शहर की साफ सफाई इन्हीं के अंतर्गत आता है। फिर आप देखे होंगे शहरीकरण में कि वहां के सड़कों एवं गलियों में लाइट लगा होता है। तो लाइट से क्या प्राप्त होता है? रोशनी। तो मतलब कि सड़क और गलियों में रोशनी की व्यवस्था। अगला चौथा टॉपिक है कि शहर में एक चीज की किल्लत सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है पानी। तो मतलब कि एक पॉइंट ये भी बनता है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। इसके सिवा इनके और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लेखा जोखा, जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा, ये भी इन्हीं के अंतर्गत है। उस शहर में सालाना कितने जन्म हुआ, कितना मृत्यु हुआ, ये सारे चीज का रिकॉर्ड नगर पंचायत में होता है। नगर पंचायत के प्रधान के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं, इसे नोट कर लें। अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन का। तीसरा हो गया नगर परिषद या नगर पालिका, जिसे हम कहते हैं सिटी काउंसिल। नगर परिषद या नगर पालिका को कहते हैं सिटी काउंसिल। अभी कहाँ होता है? ठीक, कि नगर परिषद कहाँ कहेंगे? ये तो जान गए, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को ग्राम पंचायत कहेंगे। वैसा ग्रामीण क्षेत्र जो शहर का रूप ले रहा हो वहां के स्थानीय स्वशासन को नगर पंचायत कहते हैं। और ये होता है शहरी क्षेत्र
के स्थानीय स्वशासन को नगर परिषद कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र को जान गए हैं, अर्ध शहरी को जान गए। शहरों में जो स्थानीय शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय स्वशासन होते हैं उसे हम नगर परिषद कहते हैं। अब जानेंगे एक नगर परिषद का क्षेत्र का गठन। तो एक नगर परिषद क्षेत्र का गठन 2 लाख से 3 लाख है। आबादी पर होता है, यानी कि वैसा शहर जहाँ की आबादी 2 लाख से 3 लाख हो, शहरी क्षेत्र हो। और शहरी क्षेत्र का मतलब हुआ कि वहाँ के लोग कृषि का कार्य नहीं करते हो। शहरी और ग्रामीण का सिंपल सा है, जहाँ के लोग कृषि के कार्य कर रहे हो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। जहाँ 1/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगा हो, सिर्फ बाकी अन्य कार्यों में लगा हो, वो शहर की ओर बढ़ता हुआ होता है। और शहरी क्षेत्र का मतलब कोई भी आदमी कृषि कार्य में नहीं होता है, सारे लोग कृषि कार्य को छोड़कर अन्य धंधे में लगे होते हैं। वैसे जो जगह होते हैं शहरी क्षेत्र कहलाते हैं। अब शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय स्वशासन है ना, उसे हम नगर परिषद कहा जाता है। एक नगर परिषद क्षेत्र का गठन 2 लाख से 3 लाख की आबादी पर होता है। अगर शहर बहुत बड़ा हो गया तो उसमें 2-3 नगर परिषद क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। अब इसमें है नगर परिषद के प्रधान को नगर परिषद के प्रधान को नगर पार्षद कहते हैं। आगे जानेंगे नगर परिषद के कार्य। तो आपको याद करने में आसानी होगा, बता दें कि नगर परिषद के वही कार्य हैं जो आपको नगर पंचायत के। शहर है तो शहर है तो फिर ठीक है, इसमें क्या करना होगा, गलियों एवं नालियों का निर्माण। दूसरा हो गया आपको सड़कों एवं गलियों में रोशनी की व्यवस्था। तीसरा शहर के साफ सफाई। चौथा जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा रखना। मतलब मोटा मोटी समझिए तो वही कार्य है जो नगर पंचायत के थे, वही कार्य इसमें भी है। अब स्थानीय स्वशासन से एक टॉपिक रह गया है। अगर वीडियो लंबा है तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। तो उसके लिए अलग से लेक्चर की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी में उसको शामिल कर देते हैं। नगर निगम को तो हम समझते हैं कि ये नगर निगम क्या है। तो महानगर के स्थानीय स्वशासन को नगर निगम कहते हैं। महानगर जैसे पटना हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर,
और भी शहर है वो महानगर की श्रेणी में आते हैं। और इन शहरों में जो लोकल चुनाव होते हैं, जो स्थानीय स्वशासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नगर निगम कहा जाता है। एक नगर निगम क्षेत्र का गठन 3 लाख से अधिक आबादी पर होता है। जिस महानगर की आबादी 3 लाख से, मतलब ऐसा नहीं, महानगर की आबादी करोड़ों में होती है और पर 3 लाख पर एक एक क्षेत्र का गठन किया जाता है। अब जितने होंगे उसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र बढ़ेगा। नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको महापौर कहते हैं। एक नगर निगम क्षेत्र में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 तथा अधिकतम संख्या 75 हो सकती है। यानी कोई नगर निगम अगर क्षेत्र है तो सबसे कम वहां वार्ड जो होंगे उनकी संख्या, वार्ड कमिश्नर की संख्या 37 होगी और सबसे अधिक 75 हो सकता है। भारत में सबसे पहले 1688 ईस्वी को मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुआ था। और ये अगला जो है क्वेश्चन, ये कंपटीशन के लिहाज से है, अगला कंपटीशन के भी लिहाज से है और बिहार बोर्ड के भी लिहाज से। अगला जो लिख रहे हैं, अगला है बिहार में नगर निगम की स्थापना 1952 में पटना में हुआ था। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक बन जाता है जिसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नगर निगम के कार्य, नगर निगम के कार्य कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं। तो वो महानगर है तो एक दो चीजें तो चलता रहेगा, जो पहले आप नगर पंचायत में पढ़ रखे हैं, नगर परिषद में पढ़ रखे हैं। महानगर की साफ सफाई, इनका अधिकार क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है। अस्पताल की व्यवस्था, आवारा जानवरों से सुरक्षा, महामारी की रोकथाम, और भी है, 4 इंपॉर्टेंस है। अभी एनसीईआरटी अध्याय 2 का अंतिम लेक्चर था, इस तरह से आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ। इसको नोट कर लेंगे और इस पूरे अध्याय से आपको परीक्षा में प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे, खासकर पंचायती राज व्यवस्था से।
इसलिए ठीक तरीके से पढ़ लेंगे उनके कार्य को, जो जो बताया गया वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे नोट कर ले और याद कर लेंगे।